बिंदु के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम आचार्य जी की किताबों के साथ हैं हीरापुर धनबाद में, और ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में दुर्गा सप्तशती है। तो आज हम आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहेंगे। जैसे हम जानते हैं कि आज बसंत पंचमी है और सरस्वती पूजा है, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या हम ज्ञान का, विद्या का, सरस्वती का सही अर्थ समझते भी हैं, या बस यूं ही पूजा कर लेते हैं या भजन भज लेते हैं। तो जो हमने जो आचार्य जी से सीखा है, उन्होंने बताया कि जो विद्या है वो दो तरह की विद्याएं हो सकती है। एक होगा बाहरी विद्या और एक है भीतरी विद्या। बाहरी विद्या कि आप बाहर की दुनिया के बारे में समझ रहे हैं, आप साइंस समझ रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, पूरी दुनिया के बारे में आप समझ रहे हैं। और दूसरा हो गया भीतरी विद्या, मतलब आत्मज्ञान, कि अपने बारे में समझना। तो ना हमें बाहरी विद्या से अपने आप को अछूते रखना है, ना ही भीतरी विद्या से। जब ये दोनों चीज़, विद्या और अविद्या, जब हमें समझ आएगा तो फिर हम एक ऊंचा और उत्कृष्ट जीवन जी सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम आज देख रहे हैं दुनिया में, सरस्वती देवी को बस एक प्रतीक मात्र बना के रख दिया गया है। हम इसका असली महत्व समझते ही नहीं है, ना हम इसका असली अर्थ समझ रहे हैं। तो आप बताइए कि कैसे हमारा जीवन फिर ऊंचा उठेगा, हम कैसे एक सुंदर जीवन जी पाएंगे, कैसे हमारे संबंध अच्छे होंगे, कैसे हम अपने पढ़ाई में, नौकरी में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ पाएंगे, जब हम सही ज्ञान का सही अर्थ ही नहीं समझेंगे। हम जैसे कहते हैं कि हम छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं कि अगर पुस्तक पैर से लग जाता है तो हम कहते हैं कि उसको प्रणाम करो। तो क्या बस ये प्रणाम करने भर है, या इसका जो अर्थ है वो भी हमें समझना होगा कि कोई भी अगर कोई जीव जंतु भी रहता है, उससे भी हमारा पैर लग जाता है तो हम कहते हैं कि हम उसको प्रणाम करते हैं। तो आप बताइए, आप कितना इज्जत देते हैं कोई जीव जंतु को? अगर आप इतना ही इज्जत देते हैं तो आप मांसाहार क्यों कर रहे हैं, आप वो भी बताइए। तो यही है कि जब हमें चीज़ें समझ नहीं आती है तो हम कोई भी अंधविश्वास पकड़ लेते हैं, कुछ भी उलझुल चीज़ें हम अपने जीवन में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको सही सरस्वती पूजा करना है तो सबसे पहले हमें ज्ञान को समझना होगा कि क्या है, हम खुद को कैसे जाने। बाहरी दुनिया को तो जानना ही है, लेकिन अगर आप बाहरी दुनिया को नहीं जानेंगे तो ये हो सकता है कि आप कोई भी अंधविश्वास पकड़ के बैठ जाएंगे। आज हम ज्ञान के नाम पे, विद्या के नाम पे क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी बस डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं। हम अंधविश्वास को कितना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और एक चीज़ हमें देखने को मिलता है कि हम हर संडे हम अपना बुक स्टॉल लगा रहे होते हैं, लेकिन और साथ ही साथ और बहुत सारी दुकानें इसी स्टॉल के साथ लगी रहती है। हमारी पुस्तकों को देखने के लिए बहुत कम लोग आ रहे होते हैं, लेकिन वही जब चाट पकौड़ियों की दुकान लगी हुई है, कपड़ों की दुकान लगी हुई है, वहाँ खचाखच भीड़ लगा हुआ रहता है। तो क्या आप देवी सरस्वती का सम्मान ऐसे कर रहे हैं? बताइए, आज सरस्वती पूजा है, आप हमारी किताबों की तरफ देखेंगे भी नहीं, कैसे आप सीख पाएंगे, कैसे ऊंचा उठ पाएंगे बताइए? और सरस्वती देवी को कैसे आप सम्मान दे पाएंगे, या फिर बस एक प्रतीक मात्र रह जाएगा वो? तो आइए, आज हमारा बुक स्टॉल यहाँ लगा हुआ है, किताबों के साथ, बोधपूर्ण किताबों के साथ आप सरस्वती पूजा मनाइए। यहाँ जैसे दुर्गा सप्तशती मेरे हाथ में है, आप समझिए कि देवी कौन है, तब आपको सही आशीर्वाद भी मिलेगा। सिर्फ भजन भजने से और साधारण बस जैसे पूजा करना होता है बस कर लेने से, वैसे आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे बुक स्टॉल में बहुत सारे वॉलंटियर्स काम करते हैं, हम साथ में, उनको अपने घर से बहुत ज़्यादा विरोध आता है। इवन आज भी बहुत ज़्यादा विरोध आता है कि आज क्यों जा रहे हो, आज तो सरस्वती पूजा है, तो आज तो तुम्हें पूजा करनी थी ना, अरे क्या फालतू के कहीं भी बुक स्टॉल में निकल गए। तो आप बताओ, आप पुस्तकों को सम्मान नहीं दे रहे हो तो आप कैसे सरस्वती पूजा मना रहे हो? मुझे बताओ। आप हमारी किताबें जला रहे हो और आप कहते हो कि आप देवी के भक्त हो। बताओ मुझे, आप कैसे कहते हो ये चीज़ कि आप देवी के भक्त हो? तो
मेरा यही कहना, पुस्तक का स्टॉल लगा रहे हैं तो आप हमारे साथ आइए, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए और अपने आप को समझिए और जीवन में ऊंचाई लाइए। एक उत्कृष्ट जीवन तभी आप जी पाएंगे जब आप बोधपूर्ण किताबों के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये काम आचार्य जी कर रहे हैं और आप उनका गीता सत्र भी चल रहा है, आप गीता सत्रों से जुड़िए। कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञान का सही अर्थ क्या है। जब आप जीवन में ये बोधपूर्ण किताबें लाएंगे तभी आपको हर छोटी छोटी चीज़ें समझ आएगी, अपने बारे में भी, बाहर की दुनिया के बारे में भी, और एक सुंदर और उत्कृष्ट जीवन आप जी पाएंगे।